व्याख्या कौशल में आपको सबसे पहले कौशल के घटक लिखने हैं। जो आप व्याख्या कर रहे हैं उसके आपको इस जो कौशल के घटक हैं इनको बाएं पेज पर लिखना है। जैसे पहला है विचारों, कथनों, शब्दों एवं लोकोक्तियों का समुचित प्रयोग। दूसरा है स्पष्ट एवं प्रारंभिक कथन। तीसरा है सुस्पष्ट निष्कर्षात्मक वाक्यों का प्रयोग करना। चौथा है भाषा में धारा प्रवाह का प्रयोग करना। पांचवा है उपयुक्त शब्दों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग करना। छठा है कथनों का क्रमबद्ध होना। सातवां है असंबद्ध कथनों का अभाव। आठवां है छात्र के बोध परीक्षण हेतु बीच बीच में प्रश्न पूछना। आप सोच रहे होंगे कि इन कौशल के घटक को हम क्यों लिखते हैं। इनका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जैसे हम जो पैराग्राफ ले रहे हैं या जो हम लेसन प्लान बनाने ले जा रहे हैं उसमें ये घटक घटते हैं और इन घटक के अनुसार ही हम उसमें जो है घटक के आगे हम निशान लगाते हैं, इसीलिए इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपको पुनः जो है हमारी ये हम पुनः व्याख्या है, इसको व्याख्या भी कहते हैं। इसके बाद जो दिनांक, कक्षा, विषय, समय बना है इसको आप इसी तरह बना लेंगे। फिर जो प्रकरण है महात्मा गांधी, आप कोई भी प्रकरण ले सकते हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, आप कोई पद्यांश भी ले सकते हैं। फिर आपको ये जो छात्र अध्यापक कथन, छात्र कथन और घटक सेम इसी तरह बना लेना है। इसके उपरांत छात्र कथन की ओर आपको महात्मा गांधी का, जैसे इनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले में हुआ था, इतना आपको बोलना है। और फिर छात्र कथन की ओर आपको, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, इतना आपको लिखना है। फिर आपको जो ये अभी व्याख्या बताए हैं इसी में से क्वेश्चन पूछना है। जैसे मैंने पूछा है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो छात्र बताएंगे 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को गांधी का जन्म हुआ। दूसरा क्वेश्चन हम पूछेंगे फिर महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, छात्र बताएंगे गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले में। और जो हम घटक लगाएंगे, जो हम इधर क्वेश्चन प्रश्न जो किए हैं इसमें देखिए हम 8 घटक लगाए हैं। तो 8 घटक हम देखेंगे कि कौशल के घटक उसमें किस स्थान पर आता है और इसको हम कैसे लगाते हैं। कौशल के घटक में आप 8वें स्थान पर देखिए लिखा है छात्र के बोध परीक्षण हेतु बीच बीच में प्रश्न पूछना। तो हम छात्र के बोध परीक्षण के लिए हम जो व्याख्या बताए हैं इसमें से छात्रों से प्रश्न किए हैं, इसीलिए यहाँ कौशल के घटक जो है 8वां लगा है दोनों प्रश्नों पर। और देखिए 1 से 7 तक ये सभी कौशल के घटक व्याख्या पर घट रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर 1 से 7 तक हम अंकित किए हैं। ठीक है, व्याख्या कौशल में आपको 2 पैराग्राफ लेकर के उसकी व्याख्या करना है, इसीलिए हम दूसरा पैराग्राफ लिए हैं। जैसे महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, इनके पिता का नाम करमचंद गांधी व माता का नाम इनकी पुतलीबाई था। देश की आज़ादी के लिए इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन चलाए। और हम जो छात्र कथन की ओर लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। जो कौशल के घटक हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 सभी लिख देंगे क्योंकि सभी घट रहे हैं। फिर इसके बाद हम जो व्याख्या की हैं इसमें से छात्र का ध्यान जो हम अभी लेसन प्लान पढ़ा रहे थे उसकी ओर था कि नहीं, इसकी जांच के लिए हम क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे हम प्रश्न पूछ रहे हैं गांधी जी के पिता का क्या नाम था, तो छात्र बताएंगे गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। यहाँ पर 8वां घटक घट रहा है क्योंकि हम छात्र से बीच बीच में प्रश्न कर रहे हैं। दूसरा हम क्वेश्चन पूछेंगे गांधी की जी के माता का क्या नाम था, छात्र बताएंगे पुतलीबाई। यहाँ भी कौशल का जो 8वां घटक है वो घट रहा है। इसके उपरांत हम निरीक्षण मूल्यांकन प्रपत्र तैयार करेंगे। एक तरफ निरीक्षण तैली का चिन्ह प्रयुक्त करेंगे, एक तरफ प्रयुक्त घटक और मूल्यांकन। जो कौशल के घटक हैं उन्हीं को सेम इस पर लिख देना है। और जो मूल्यांकन 1 से 7 तक किया गया है इसमें आपको न्यूनतम 4 और अधिकतम 6 पर आपको गोला करना है। और टैली कैसे लगाते हैं, टैली में देखते हैं कि जैसे हम विचारों का क्वेश्चन नंबर 1 पर हम कितनी टैली लगाएंगे, हम देखेंगे कि हमारा जो आज का प्रकरण था उसमें 1 कितनी बार आया है। 1 जितनी बार आया होगा उसी के अनुसार ही, अगर इसमें एक बार आया होगा तो टैली 1 लगाएंगे, 2 बार आया होगा तो 2 लगाएंगे, अगर 3 बार 1 आया होगा तो 3 टैली लगाएंगे। इसी प्रकार सभी में टैली लगाते हुए चले जाएंगे। और इसके बाद हमें आलोचना करना है। आलोचना में जो हमारा छात्राध्यापक होगा, सहपाठी छात्राध्यापक होगा, वो इस कॉपी पर हमारी आलोचना करेगा कि हम कैसा शिक्षण प्रशिक्षण कर रहे हैं। इसके उपरांत हमारा जो लेसन प्लान है वो पूर्ण हो जाएगा।